हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल मिली माइस नवीन में आपका स्वागत करता हूं। जहां तक आपने पढ़ा था आज हम लोग उसके आगे प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए प्रोनाउन में आज फर्स्ट आपने पढ़ लिया था पर्सनल प्रोनाउन, आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। आपको बता दूं रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों एक जैसे होते हैं। रिफ्लेक्सिव की हिंदी होते हैं निजवाचक और एम्फैटिक होता है दबाव बोधक। दोनों में सेल्फ लगता है प्रोनाउन के साथ, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ या देम सेल्व्स, इट सेल्फ। अगर मैं आपको बता दूं अगर सब्जेक्ट के बाद इनका इस्तेमाल किया जाता है, देखो आई ये था प्रोनाउन, ये हमारा था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये सेल्फ का प्रयोग किया गया, तो ये हमारा हो गया है एम्फैटिक प्रोनाउन। आप जानिएगा एम्फैटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव में अंतर क्या है। अगर इसी सेल्फ का प्रयोग लास्ट में किया जाता है वर्ब के बाद, अगर वर्ब के बाद हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं किसी प्रोनाउन के साथ तो हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्सिव, लेकिन अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं तो कहा जाएगा एम्फैटिक। जैसे ही हिमसेल्फ हर्ट और ही हर्ट हिमसेल्फ, दोनों में अंतर है। ही हिमसेल्फ हर्ट, ही के बाद उसने अपनी बात पर जोर दिया, मैंने खुद को चोटिल किया, तो यहाँ पर एम्फैटिक हुआ। और ही हर्ट हमसे हिमसेल्फ, फिर भी वही मतलब है कि उसने स्वयं को चोट पहुँचाया, लेकिन लास्ट में आता है तो रिफ्लेक्सिव और सब्जेक्ट के बाद आता है तो एम्फैटिक। आगे बढ़ते हैं। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है संकेतवाचक सर्वनाम में संकेत करता है। तो आपके दिस, डैट, दीज, दोज, हियर, देयर और इनके साथ वर्ब आएगी, तो इन सारे प्रोनाउंस को हम लोग डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज ए बुक, ये दिस क्या है डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसके बाद किसका इस्तेमाल किया गया है वर्ब का, ये डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और लेकिन दिस के बाद अगर इसी दिस के बाद किसी नाउन का प्रयोग कर दिया गया है तो ये डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर के डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, डिमांस्ट्रेटिव और प्रोनाउन और डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बहुत थोड़ा सा अंतर है कि अगर दिस, डैट, दी, दोज के बाद कोई नाउन आता है तो एडजेक्टिव होगा, डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दिस, डैट, दी, दोज के बाद कोई वर्ब आता है तो वो होगा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग बोधक, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, अगर इनके साथ ऑफ आता है तो ये प्रोनाउन होगा। जैसे ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम वाज गिवन ए प्रेजेंट, उनमें से प्रत्येक को एक उपहार दिया गया, तो यहाँ पर ऑफ आया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इन सारे शब्दों के बाद ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो सीधा सीधा ये एडजेक्टिव का काम करेगा। तो कौन सा एडजेक्टिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये कब होगा, जब इसके बाद कोई नाउन आएगा, और नाउन नहीं आएगा प्रीपोजिशन आएगा तो आपका होगा प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन है ऑल, सम, वन, नन, क्योंकि इनसे आपको मालूम नहीं होगा कि कितने हैं, काउंटिंग नहीं कर पाओगे आप। कोई कहेगा भैया कि पहले तो यहाँ देख लेते हैं कि वन, नन, इसको सिंगुलर वर्ब इसके साथ आता है, आल के साथ सिंगुलर भी आप लगा सकते हो, आल के साथ प्लूरल भी लगा सकते हो, और सम के साथ प्लूरल। जैसे आल इज वेल, ये भी सही है आपका, आल आर वेल, ये भी सही है। तो आप देखना सारे लोग ठीक है, तो कौन कौन लोग हैं ये कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि हमको कोई जानकारी नहीं मिलती। सम आर प्रेजेंट इन द क्लास, कुछ लोग कक्षा में उपस्थित हैं, तो सम के साथ आर आया है, लेकिन ये सम इंडेफिनिट नंबर को बताता है, इसलिए इसको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखो रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें एक, विच, हु, होम, हुज, डैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। विच को लाइफलेस के साथ लगाया जाता है, हु, होम, हुज और डैट को हु, होम और हुज को ना हम लोग लगाते हैं लिविंग सजीव के साथ, और डैट को हम लोग दोनों के साथ लगा सकते हैं, सजीव या निर्जीव। जैसे है दैट इज द बॉय, देखो बॉय के लिए डैट भी यहाँ लग गया है। दैट इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, जो कक्षा में प्रथम आता है। जरा देखो ये हु जो है ना, इस बॉय का एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती जिसको कहते हैं, तो ये दोबारा रिपीटिशन ना हो इसका, जोड़ने के लिए वाक्यों को, इसलिए हु आया हुआ है। तो यहाँ पर दिस इज द बॉय हु स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। आगे देखते हैं, आई डोंट नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। हुज बैग इज दिस, जिसका यह बैग है, तो हुज यहाँ इस्तेमाल किया गया है। बैग किसका, आदमी का, इस आदमी के रिपीटिशन को रिपीट दोबारा ना हो, इसलिए हुज लगाया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। दिस इज द बुक, यहाँ वही किताब है। विच,
तो आप देखना ये जो विच है लाइफलेस के साथ आया, बुक के साथ विच आया। दिस इज़ द बुक विच हरी गेव मी, यह वही किताब है जो हरी ने मुझे दिया। तो ये सारे जो अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं ये हमारे हो गए रिलेटिव प्रोनाउन। सिंटैक्स इन प्रोनाउन अब हम रूल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी हम सिंटैक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमारे लिए रूल जानना जरूरी है। तो सबसे पहला रूल है, इफ़ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन आर यूज्ड, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का यूज एक साथ किया जाता है एक सेंटेंस में, तो जो क्रम होगा हमारा 231 है। मतलब सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे आई, ही एंड यू वर गोइंग टू मार्केट, मैं वह और तुम बाजार जा रहे हैं, तो आप जरा देखना 231 क्रम होना चाहिए। अभी यहाँ क्या किया, एक लिखा है, फिर ये 3 लिखा है, फिर 2 हो गया, मतलब ये गलती है। आपको कैसे लिखना है, पहले आप यू लिखोगे और इसके बाद ही लिखोगे, फिर आप लिखोगे एंड आई, फिर वर गोइंग, इसके बाद टू मार्केट। ये 231 का क्रम याद रखिएगा। आई एंड ही, अगर तीनों एक साथ नहीं आते तो भी क्रम वही होगा। तो जरा देखना, आई एंड ही डिड दिस वर्क, मैं और वह यह काम किए। तो आप देखो फर्स्ट पहले लास्ट में आ रहा है, पहले थर्ड आ रहा है ना, तो ही एंड आई लिखना है आपको लिखना पड़ेगा ही एंड आई। इसके बाद पूरा सेंटेंस फिर सही होगा, मतलब ये रॉन्ग था, ये सही हुआ। आई एंड यू आर फ्रेंड, देखो फर्स्ट और सेकंड आया है, तो सेकंड और लास्ट में फर्स्ट है, थर्ड नहीं आएगा, तो फर्स्ट लास्ट में सेकंड पहले, तो यू को पहले करना, एंड लिखना, फिर लिखेंगे आई, फिर आप लिखोगे आर फ्रेंड। ये हमारा क्रम है, आप इसको जानते रहिएगा। अगर 231 तीनों नहीं आ रहे हैं तो या तो 23 का क्रम होगा, या तो फिर 31 का क्रम होगा, 3 नहीं आता है तो 21 का क्रम होगा। ये आप जानते रहिएगा, क्रम यही होगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का रूल हम पढ़ाएंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।